आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। भारकाऊ पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। कारकुनों को देखकर गाड़ी से बाहर आए और नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त आपको बताएं पंजाब हाउस की जानिब रवाना हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। भारकाऊ पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल भी किया गया। नवाज शरीफ कारकुनों को देखकर गाड़ी से बाहर आए, जबकि नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त पंजाब हाउस की जानिब रवां दवा है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मरी में अपनी फैमिली के हमराह मौजूद थे, वहां कुछ दिन क़याम किया, कुछ अहम इजलासों की सदारत भी की, वो अब इस्लामाबाद के लिए रवां दवा है। उनका काफिला आज सुबह रवाना हुए। उनका काफिला छांगला गली से निकला तो उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उनके साहबजादे मोहम्मद हुसैन नवाज, और ये काफिला जब पहुंचा भारकाऊ उठाल चौक तो यहाँ के मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और इंतजार किया जा रहा था सुबह से ही कि साबिक वज़ीर आज़म जब यहाँ पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया जाए, उन्हें वेलकम कहा जाए। और साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। साबिक वज़ीर आज़म के हक में यहाँ पर नारे बुलंद किए जाते रहे सुबह से ही, और जो ही ये काफिला यहाँ पहुंचा तो हमने ये देखा कि इन नारों में मजीद शिद्दत आई और फिर इन नारों का जवाब देने के लिए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाकर अपने कारकुनों को जवाब दिया। बिल्कुल, भारकाऊ पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ कारकुनों को देखकर गाड़ी से बाहर आए, उन्होंने हाथ हिलाया। नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त पंजाब हाउस की जानिब रवां दवा है। आपको बताते चलें कि पंजाब हाउस पहुंचने पर वो इजलास की सदारत करेंगे जहां पे आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि भारकाऊ उठाल चौक पहुंचे और वहां पे कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने हाथ भी हिलाया। यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि परचम थामे यहाँ पे अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। इस वक्त नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस की जानिब रवां दवा है। साबिक वज़ीर आज़म का ये काफिला इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि पंजाब हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर नून लीग का एक अहम इजलास होगा जिसमें नई काबीना के तमाम ही सीनियर वज़रा और साथ ही साथ सीनियर पार्टी रहनुमा शरीक होंगे और मुशावरत की जाएगी। कल के रोज़ का ये प्लान है, इतवार का दिन है, और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और इस सिलसिले में एक प्लान तरतीब दिया गया है कि अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाए, मोटरवे के जरिए आया जाए काफिले की सूरत में, और जगह जगह जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ के जो सीनियर रहनुमा हैं और जो ओहदेदार हैं वो ये प्लान तरतीब दे रहे हैं कि इस्तकबाल किया जाएगा, मुख्तसर जलसों का अहतमाम किया जाएगा, और साथ साथ कल के इस प्लान को आज के इस इजलास में डिस्कस किया जाएगा कि क्या तरतीब होगी, कब रवानगी होगी, कौन कौन से ऐसे मकामात होंगे जहाँ रुकना है, खिताब करना है, ये सारे मामला और दीगर जो इस्लामाबाद से अब जो हुकूमत ऑपरेट कर रही है शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में नए वज़ीर आज़म जो नई काबीना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो मामला भी यहाँ पर इस अहम इजलास में डिस्कस होंगे। तो आज का यह अहम इजलास और साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद आमद से मुतालिक हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक से। आप बताइएगा, आप कुछ ही देर में पंजाब हाउस पहुंच जाएंगे मोहम्मद नवाज शरीफ, आज का जो अहम इजलास है उससे मुतालिक भी हमें आगाह कीजिएगा, और पंजाब हाउस में आज कौन कौन तलब किया गया है इस इजलास के लिए? जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इन दिनों वहाँ पर कलियात के इलाके में मौजूद थे और वो अभी भारकाऊ से रवाना हुए हैं, तो कुछ देर पहले वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और अठाल चौक के मकाम पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी तादाद में जमा थे, जिनको देखकर मियां नवाज शरीफ हाथ हिलाते रहे और उनका शुक्रिया अदा करते रहे। नवाज शरीफ इस मौके पर काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो हमजा शहबाज थे वो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ जहाँ से पंजाब हाउस के लिए रवाना हुए और पंजाब हाउस में एक अला सतह का इजलास, एक बड़ा इजलास बुला रखा है मुस्लिम लीग नून का 12 बजे, जिसकी सदारत मियां नवाज शरीफ करेंगे। और इस इजलास में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक होंगे, वफाकी वज़रा जो अहम वफाकी वज़रा हैं, सीनियर वफाकी वज़रा है, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा है उनको भी इजलास में बुलाया गया है। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ की कल लाहौर रवाना
के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। इसके अलावा जो वफाकी काबीना है उसको अहदाफ दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और आइंदा की जो हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली, उस हवाले से मियां नवाज शरीफ पॉलिसी को अहम गाइडलाइन देंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू वो यही है कि मियां नवाज शरीफ जब कल मोटरवे के जरिए लाहौर रवाना होंगे तो उनका किस किस जगह पर इस्तकबाल किया जाएगा, कौन कौन से रहनुमा उनके साथ होंगे और मियां नवाज शरीफ किस जगह पर खिताब करेंगे, ये तमाम तफसीलात आज के इजलास में तय की जाएंगी। क्योंकि इससे पहले यही था कि सरगोदा इंटरचेंज और जो बाकी इंटरचेंज है वहाँ पर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा और जो बाबू साहब इंटरचेंज है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो लाहौर के जो रहनुमा है और जो दीगर रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, वो मियां नवाज शरीफ का खैर करेंगे। नई काबीना अनाउंस होने के बाद और नई काबीना के हल्फ उठाने के बाद ये पहला बाकायदा तौर पर एक मुशावरती इजलास है पंजाब हाउस में जो होने जा रहा है, जिसमें सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। तो चौधरी निसार की आमद से मुताल्लिक कुछ खबरें हैं, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जी, हमें मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने यही बताया कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इजलास में शिरकत करेंगे और इस मुशावरती इजलास में अपनी राय भी देंगे। हमें यही बताया गया और इस इजलास में बाकी जो वफाकी वज़रा हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं और बाकी जो मरकजी रहनुमा है वो भी इस इजलास में शिरकत होंगे। और मुस्लिम शाह खाकन अब्बासी की काबीना के बनने के बाद मुस्लिम लीग नून का ये पहला बड़ा मुशावरती इजलास है जिसमें मियां नवाज शरीफ पंजाब हाउस में होने जा रहा है। तमाम ही सीनियर पार्टी रहनुमाओं को बुलाया गया है। वफाकी वज़रा इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस इजलास में शरीक होंगे और इस इजलास की सदारत करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया आबिद मलिक अपडेट शेयर करने के लिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा ये काफिला जो है उठाल चौक पे तो इसने स्टे किया था, क्या कोई और भी ऐसा चौक है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये काफिला स्टे करेगा और कब तक ये पंजाब हाउस पहुँच जाएगा काफिला? जी, ये काफिला अब मजीद 15 मिनट तक पंजाब हाउस पहुंच जाएगा क्योंकि एक बड़ा इस्तकबाल हुआ भारा कहो में। हमने देखा मुस्लिम लीग नून के कायदीन का और मियां नवाज शरीफ का, साबिक वज़ीर आज़म का एक बड़ी तादाद थी, हजारों में लोग थे और ये बताया यही जा रहा है कि कोई कॉल नहीं दी गई थी, बताया नहीं गया था। लेकिन इसके बावजूद जब लोगों को पता चला और जो बारा कहो और इसके अतराफ की आबादियां, इनके लोगों को जब पता चला कि साबिक वज़ीर आज़म बारा कहो से गुजरने वाले हैं तो हमने देखा कि तमाम रोड जो है वो पैक हो गया और इसके अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई। अतराफ की इमारतों के ऊपर लोग जमा हुए। इसके अलावा शारा मुकम्मल ब्लॉक हो गई। तकरीबन 5 से 6 हजार लोग सिर्फ शारा पर मौजूद थे, ये पुलिस हुकाम का कहना है। और पुलिस की नफरी भी भारी यहाँ पर तलब की गई इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही बारा कहो का बाजार जो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर लंबा है, इस बाजार के शुरू होने से लेकर इख्तिताम तक भरपूर इस्तकबाल किया गया साबिक वज़ीर आज़म का और उनके कॉन्वॉय को बहुत जल्दी जैसे ही बाजार स्टार्ट होता है वहाँ पर रोक लिया गया और मरी से आने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अठाल चौक पहुंची और अठाल चौक पर साबिक वज़ीर आज़म अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने भरपूर अंदाज में अपने तमाम कारकुनान, सपोर्टर और जो शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे उनका गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर जवाब दिया, उनके नारों का जवाब दिया और इंतहाई पुरजोश यहाँ पर उस वक्त मंजर था जब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और जो यहाँ पर हामी थे उन्होंने भरपूर अंदाज में वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए नारेबाजी की, भरपूर अंदाज में उनको सपोर्ट किया और इमरान खान के खिलाफ भी नारेबाजी की। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म बात करना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत शदीद जो है वो धक्कम पेल हो गई जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ से रवाना होना पड़ा। हमने देखा कि अठाल चौक क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है बाजार का जो एंड है वहां पर भी साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी को रोक लिया गया और कारकुनान मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी तादाद में रोड पर जमा हो गए और उन्होंने भी शदीद नारेबाजी की साबिक वज़ीर आज़म के हक में। और उसके बाद ही साबिक वज़ीर आज़म यहाँ से अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। एक बड़ा इस्तकबाल हुआ, तकरीबन 30 मिनट तक साबिक वज़ीर आज़म को लगे इस छोटे से बाजार को क्रॉस करने में और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इसके अलावा उनके हक में नारेबाजी की गई। हमने देखा कि यहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इसके अलावा डिप्टी मेयर हैं, इसके अलावा दीगर जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो अतराफ की आबादियां हैं, बड़ी आबादी जो है वो भारा कहो के अतराफ में है। इसके अलावा जो देहात है, गांव है और छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए और कुछ ही देर पहले यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म जब रवाना हुए तो यहाँ पर भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया और उनको नारे करके और ये मैसेज दिया गया कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनके वोटर्स हैं वो उनके साथ हैं और वो उनको
मजीद सपोर्ट अपनी जारी रखेंगे, अदालत का जो भी फैसला हो। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नारेबाजी की और ये यहाँ क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर फासले पर बनीगाला है और यहाँ पर जो कारकुनान नारे लग रहे थे, जो सेक्रेटरी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि नारे इतने पुरजोश होने चाहिए कि आवाज बनीगाला तक पहुंचे। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि इस फासले में फैमिली के अरकान मौजूद थे, तो हुसैन नवाज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कौन कौन से सीनियर रहनुमा मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो ट्रैवल कर रहे हैं मरी से इस्लामाबाद के लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून की साबिक वज़ीर आज़म की जो मिसेज हैं उनकी फैमिली है वो पूरी थी। इसके अलावा हुसैन नवाज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो कोशिश कर रहे थे कि गाड़ियों तक ना ही पहुंचा जाए, किसी को भी पहुंचने ना दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि जो तमाम तर कॉन्वॉय था वो पूरा यहाँ पर रोक लिया गया और वो तमाम जो यहाँ पर गाड़ियों के अंदर भी लोग थे वो ऑल्दो उनको सिक्योरिटी एहलकार इजाजत नहीं दे रहे थे कि वो गाड़ी से बाहर आए या गाड़ी जो अपने जो स्क्रीन हैं या शीशे हैं वो गाड़ी को खोल सकें। लेकिन हमने देखा कि जो क्राउड था वो इतना चार्ज था, वो कोशिश कर रहा था कि तमाम जो मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की अहल खाना है उनको भी इस्तकबाल किया जाए। उनके हक में भी नारेबाजी की गई, मरियम नवाज के हक में शदीद नारेबाजी की गई, उनको सपोर्ट किया गया और कहा गया कि मरियम नवाज अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज होंगी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में भी शदीद नारेबाजी की गई। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी इशूज की वजह से बहुत कोशिश की सिक्योरिटी एहलकारों ने कि जो क्राउड है उसको थोड़ा सा फासले पर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो है वो सख्त इंतजाम किए गए थे और ये कहा गया था कि यहाँ पर ज्यादा देर के लिए ना रुका जाए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब होगा। दैट्स व्हाई जो है वो यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म की कॉन्वॉय सिक्योरिटी एहलकारों की मुकम्मल कोशिश के बावजूद जो कारकुनान थे वो गाड़ी के आगे आए और उन्होंने भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। आमिर, जिस तरह से आपने बताया कि कारकुनान जो हैं वो बगैर किसी कॉल के, बगैर ही किसी नोटिस के यहाँ पहुंचे, जो ही ऐलान किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रवाना हुए मरी से इस्लामाबाद के लिए, तो ये बताइए कि कारकुनान सिर्फ और सिर्फ बाराकहू के थे या फिर दीगर इलाकों से भी यहाँ पहुंचे? देखिए, क्योंकि बाराकहू के अतराफ की जो आबादियां हैं वो तमाम लोग की जो बाजार या उनकी सारी जो एक्टिविटी है वो इस बाजार में ही है बाराकहू में, लिहाजा ये जो करीब के देहात हैं और कुछ छोटे छोटी जो टाउन्स हैं उनके लोग यहाँ पर सिर्फ थे। इसमें इस्लामाबाद जो सिटी है उसका कोई लोग नहीं आए थे। ये सिर्फ इस्लामाबाद का जो रूरल एरिया का भी एक जो जिसमें इस्लामाबाद के 3 रूरल एरियाज में डिवाइड किया गया, उन 3 रूरल एरियाज में से एक रूरल एरिया है बाराकहू और इसके सबब जो है इसके अतराफ की आबादियां हैं ये तमाम, ये सिर्फ इस्लामाबाद के 3 जो रूरल एरियाज में से एक रूरल एरिया है। और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जब जमा हुए तो ये सिर्फ इस बाराकहू के अतराफ की जो आबादियां हैं, जो यहाँ पर देहात हैं, गांव हैं, इसके अलावा जो नई आबादियां कायम की गई हैं, टाउन्स हैं, ये तमाम लोग यहीं के थे। इसमें इस्लामाबाद सिटी या इस्लामाबाद के जो दीगर 2 रूरल एरियाज हैं जिसमें रवात और सररौल हैं, इनके लोग नहीं थे। ये सिर्फ इस्लामाबाद रूरल एरिया बाराकहू के अतराफ की आबादी थी और ये तारिक फजल चौधरी का हल्का NA49 है जिसकी सिर्फ 4 यूनियन काउंसिल जो है वो यहाँ पर बाराकहू में है। इसमें कोट हथियाल है, कोट हथियाल शर्की, कोट हथियाल गरबी और इसके अलावा फुलगरा और इसके अलावा जो पिंड बेगवाल है। ये सिर्फ 4 यूनियन काउंसिल्स हैं और 4 यूनियन काउंसिल्स की इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होना ये वाकई में एक बड़ा मैसेज था मुस्लिम लीग नून के। इतनी बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पहुंची ये यकीन हैरानकुन था। आमिर, ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म ने यहाँ कोई गुफ्तगू की, कोई बातचीत हुई यहाँ, या सिर्फ हाथ हिलाया, नारों का जवाब दिया? जी, साबिक वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे थे कि वो बात करें, हमने देखा कि वो बाहर आए और उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि क्राउड इतना चार्ज था और कंपेल थोड़ी सी हो रही थी, सिक्योरिटी एहलकार कोशिश कर रहे थे और वो कोशिश करते कि साबिक वज़ीर आज़म को भी ये बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो बाहर ना आए और वो यहाँ पर सिर्फ कारकुनान के नारों का सिर्फ जवाब दें। लेकिन हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म ना सिर्फ गाड़ी से बाहर आए बल्कि उन्होंने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको मना किया और बताया कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो यहाँ पर बात नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने हाथ हिलाकर अपने तमाम कारकुनान के नारों का जवाब दिया और हमने देखा कि जब उन्होंने कारकुनान के नारों का जवाब दिया तो आमिर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ताज़ा तरीन तफसीलात हम शेयर कर दें कि काफिला पहुंच चुका है इस वक्त पंजाब हाउस
کہ جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد اجلاس ہوگا اور اجلاس کی صدارت کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف۔ یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، پنجاب ہاؤس کے باہر کے مناظر کہ جہاں پر سیکیورٹی انتہائی سخت رہتی ہے عموماً بھی، اور آج کے روز مزید اسے سخت بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ سینئر وفاقی وزراء یہاں پر موجود ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان یہاں موجود ہوں گے، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اس مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو قافلہ اس وقت پنجاب ہاؤس